अगर आप डेली पूजा पाठ करते हो, सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हो, तो आपको देवता की सिद्धि अवश्य रूप से प्राप्त हो चुकी है। अगर आप साधना करते हैं तो भी आपके देवता की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। आज हम आपके लिए वे संकेत लेकर के आए हैं जिससे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपको देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो शक्ति है वो जागृत हो चुकी है, उनकी कृपा आपको मिलना शुरू हो गई है, आपको देवता दर्शन दे रहे हैं। जो संकेत हम आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, इनको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। देखिए, जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके जो इष्ट देव हैं उनके देवगण देवदूत आपके शरीर के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी पूजा में वो स्थान बना लेते हैं जहाँ पर आप छोटा सा मंदिर लगा करके पूजा पाठ करते हैं सुबह और शाम अपने घर में ही। तो वहाँ पर जो आप ज्योत लगाते हैं, जो दीपक लगाते हैं, जो अगरबत्ती भगवान को समर्पित करते हैं, भोग देते हैं, और जो आप वहाँ पर साधना करते हैं, जैसे पूजा पाठ में आप चालीसा करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनसे खुश होकर के जो देवता की शक्ति है, देवता की पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको मिलना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि जो ब्रह्मांड में जिसने संतुलन बना करके रखा हुआ है पूरे ब्रह्मांड का, वो शक्ति आपसे प्रसन्न होकर के आपको मिलना शुरू हो जाती है आपके पूजा पाठ से खुश होकर। बात करेंगे पहले संकेत के बारे में। देखिए, सपने के माध्यम से आपको आपके इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके आपको दर्शन हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत भक्तों से ऐसी बातें हुई हैं, बहुत लोगों से ऐसी हमारी बातें हुई है कि उनको साक्षात दिखाई दे जाते हैं उनके इष्ट देव के, उनके गण, उनके दूत। जैसे वो पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनको साक्षात दिखाई दे जाते हैं देवता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको सपने में उनके देवता के गण और दूत दिखाई देते हैं। उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी उसकी सिद्धि चल रही है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बिल्कुल ही वो सर्वनाश करने वाली चीज़ थी कि आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई दुर्घटना आपके साथ घटित होगी जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती थी, तो वहाँ से आप बच जाएंगे, वहाँ से आप निकल जाएंगे। या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या आपके घर में है, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, एकदम से ऑटोमेटिकली उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ये थोड़े बहुत जो संकेत हैं ये तो हर किसी के साथ ही होते होंगे, आपने देखा होगा, ये बहुत लोगों के साथ होते हैं, बस वो ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि उनको उनके देवता की सिद्धि प्राप्त हुई है। और बहुत बार आपने ये चीज़ें, मैं उन लोगों के लिए भी बोलूँगी कि जो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ भी मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हुए देखा है। इसका कारण ये होता है कि उनके घर में किसी न किसी ने देवता की शक्तियों को पूजा हुआ है, सिद्ध किया हुआ है कि कहीं न कभी कोई किसी न किसी पीढ़ी में उन्होंने देवता की जागृत, आपके पूर्वजों ने, आपके दादा, आपके परदादा, उनके दादा ने कभी न कभी किसी देवता को सिद्ध करके रखा हुआ था, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करती रहती है। और उसका भी परिणाम हो सकता है कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है और बड़ी से बड़ी दुर्घटना टल जाती है। या फिर आपकी जो किसी जन्म में आपने पूजा पाठ इतनी की हो, वो शक्ति आपकी जन्म जन्मांतर आपके साथ चलती रहती है। जब भी आपका जन्म होगा तभी वो आपकी रक्षा करेंगी, तभी वो अपने संकेत, अपने होने के वजूद आपको दिखाती रहेंगी, संकेत आपको बार बार वो चीज़ें देती रहेंगी। तो ऐसा भी होता है, ये नहीं है कि आप अगर रोज़ाना ही पूजा पाठ करते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत लोगों के साथ पूर्व जन्म के जुड़ करके उनको मिल जाते हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने पूजा पाठ की थी वो उनको मिल जाती है इस जन्म में आकर के। या फिर उनके घर में किसी ने पूजा पाठ बहुत ज़्यादा की हो, वो भी उनको मिल जाती है।
बात कर लेते हैं अगले संकेत के बारे में। देखिए, जब आपके देवता की शक्ति आपको मिल जाती है, आपके देवता जागृत हो जाते हैं, तो आपकी जो प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो अगर आप अपने इष्ट देव से सच्चे मन से करते हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट की कोई बात रही हो, मनोकामना रही हो आपकी, वो पूरी होना शुरू हो जाती है। अगला संकेत, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आपका ध्यान एकदम से केंद्रित हो जाता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। चाहे कितना भी शोर शराबा हो, चाहे कितनी भी बिजी लाइफ आपकी रही हो, आपके मन में कोई भी भाव नहीं आएगा। डायरेक्टली आपका ध्यान इष्ट देव में आपके एकदम से लग जाएगा। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वो थोड़े से ही ध्यान में आपका ध्यान जो है पूर्ण तरीके से लग जाता है। अगली चीज, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं अच्छी और बुरी शक्तियों के। आपके घर में अगर कोई मेहमान भी आएगा या फिर आपके घर में अगर छोटी बड़ी चीज कुछ भी होगी तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और सपने के माध्यम से भी आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं जो कि सत्य साबित हो जाती हैं, या तो डायरेक्टली ही सत्य साबित हो जाती हैं या फिर वे कुछ समय बाद सत्य साबित होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके देवता सिद्ध हो चुके हैं। आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी सेवा से, आपकी साधना से और उनके शक्तियां आपको मिलना शुरू हो गई हैं। उनके देवता के गण और दूत भी मिलना आपको शुरू हो गए हैं। ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपने पा लिया है संसार में बहुत कुछ आकर के। अगली चीज, आपका मन हमेशा खुश रहेगा। किसी भी टेंशन, किसी परेशानी में आप नहीं जकड़े जाओगे कभी भी। हमेशा, चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन, कितनी बड़ी परेशानी हो, आप उससे झट से निकल आओगे और आपका मन, आपका जो हृदय है वो हमेशा प्रफुल्लित बना रहेगा। और एक अजीब सी सुगंध आपको अपने पास हर वक्त फील होगी, एक अजीब सी खुशबू आपको अपने आसपास फील होगी। वो आपको ही फील होगी। आपके पास चाहे कितने भी आदमी, कितने भी सदस्य कोई भी बैठा हुआ हो, उनको वो बिल्कुल नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही फील होगी, क्योंकि ये देवता की पॉजिटिव तरंगे होती हैं जो खुशबू से आपको आपके नाक तक पहुंचती हैं, क्योंकि नाक में माँ सुगंधा देवी का वास होता है और वो प्रसन्न होती है आपसे। उनकी जो भी देवता की आप पूजा करते हैं तो देवियां भी प्रसन्न होकर के चलती हैं, गणदूत प्रसन्न होकर के चलते हैं जो आपको मिलते हैं, उनकी शक्तियां आप तक पहुंचती हैं, तो वो आपको हर वक्त फील रहना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अगर आपके साथ भी सारी चीजें हो रही हैं तो आपके देवता डेफिनेटली जो हैं शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। आपके कार्य में वो धीरे धीरे लग जाएंगे। जो भी आप उनसे मांगोगे वो सारी चीजें आपको देना शुरू कर देंगे। बस आप सच्चे हृदय से, बिना किसी से ईर्ष्या किए हुए, बिना किसी से जलन किए हुए, बस आप भक्ति करते रहें। बाकी जो आपके इष्ट देव आपको देना चाहेंगे वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, माता पिता के साथ अवश्य शेयर किया करें ताकि वे भी वीडियो का लाभ उठा पाएं, वे भी आध्यात्म से जुड़ पाएं। और कल फिर मिलूंगी आपको दोस्तों एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।